नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रीलिम्स 2025 पास आ चुका है और हम आपको बता दें कि हम अपने बहुत सारी ऐसे ही सेशंस को लेकर तैयार हैं। आपने पीवाईक्यूज बहुत देखे होंगे यूट्यूब के म्यूजियम में, पर आज आप पहली दफा देखेंगे कि पीवाईक्यू से हम कैसे एफवाईक्यूज निकालते हैं, फ्यूचर ईयर के क्वेश्चंस निकालते हैं और भिड़ भी जाता है कई बार। इस सेशन के बाद से तमाम लोग इसको कॉपी करना चालू कर देंगे, पर अच्छा ही है, अच्छी चीज कॉपी होनी भी चाहिए, क्या दिक्कत है? थोड़ा लोगों को रिसर्च भी करना चाहिए और आपके लिए मेहनत हम लोग को भी करनी चाहिए। जो तो हम तो करते हैं, शायद और लोग भी अब करने लगेंगे। तो पीवाईक्यूज प्लस एफवाईक्यूज में आपका स्वागत है। हम जल्दी से आपको पीवाईक्यू भी दिखाएंगे, उसका आंसर भी दिखाएंगे और हो सकता है उसका एक प्रिडिक्टेबल फ्यूचर ईयर का क्वेश्चन भी हो जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तैयार रहिएगा। सेशन हम चालू करने जा रहे हैं। दिस इज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू। पर एक चीज आपको हम और बता दें, अगर आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए साइंस टेक का कंपाइलेशन, करंट अफेयर्स का, साइंस टेक का स्टैटिक, प्लेसेस इन न्यूज, स्पीशीज इन न्यूज और नंबर छीन लेंगे हम सीरीज आने वाली है। पर इसके पहले जितना हमने बोला नंबर छीन लेंगे पहले, वो सब हो चुका है। एक बार देख लीजिएगा जाके, आपको बड़ा फायदा होगा। चलिए हम चालू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। 2023 का क्वेश्चन है कि एरियल मेटाजेनोमिक्स किससे संबंधित है और इसका आंसर बिल्कुल यहां पर ए होगा कि कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो इज कॉल्ड एज एरियल मेटाजेनोमिक्स। तो साफ दिख रहा था कि भाई आप एयर से हवा से डीएनए कनेक्ट कर रहे हो। अच्छा ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं इसी का एक और आसार निकालें। क्या क्वेश्चन अब बन सकता है? अब वो आपसे पूछ सकते हैं मेटा बारकोडिंग किससे संबंधित है। मेटा बारकोडिंग किससे संबंधित है? याद रखिएगा सर, मेटा बारकोडिंग का मतलब होता है हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल सैंपल्स टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज। तो आंसर इसका हो गया बी, हाई थ्रूपुट डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल सैंपल्स आइडेंटिफाई द स्पीशीज। तो सैंपल्स आपका हम कर रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके स्पीशीज को। तो मेटा बारकोडिंग कंबाइन करता है डीएनए बारकोडिंग को और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग को, ताकि मिक्स्ड एनालाइज कर सके मिक्स्ड डीएनए के सैंपल्स को। वो 100% क्वेश्चन इस साल आ सकता है, तैयार रखिएगा। अच्छा, उन्होंने आपसे पूछा कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए ये जो चीज है क्या चीज हो सकती है, इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन। याद रखिएगा, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल होता है स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फौना। हम माइक्रो सैटेलाइट रीजन्स ढूंढते हैं, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स ढूंढते हैं जो कि एक सैटेलाइट होती हैं, और वो क्या करने के लिए, स्पीशीज के बीच में क्या रिलेशन उसको ढूंढने के लिए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का हम पढ़ाई करते हैं। आइए समझते हैं। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सही बात है। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि ईरान का बात चल रहा है और आपको इसमें आंसर दिख चुका है। भाई पहला तो सही है पर दूसरा हमारा गलत है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए तो सर 3 से लेकर 5% तक बहुत है आपके लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 90% का मतलब होता है बॉम्ब ग्रेड है, ये बॉम्ब ग्रेड है, याद रखिएगा। चलिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, देखते हैं। Which of the following explains India's continued reliance on coal for electricity despite having nuclear technology? आखिर ऐसा क्या है कि हम आज भी डिपेंडेंट है कोल पर? तो इसका जवाब सर होगा हाई कैपिटल कॉस्ट एंड लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स। इसका जवाब हो सकता है कि लो डोमेस्टिक यूरेनियम अवेलेबिलिटी हमारे पास, इसीलिए हम कोल की तरफ हैं। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर भी इशू है। ये तीनों ही यहां पर इसका जवाब होगा। आगे देखते हैं। कार्बन फाइबर पूछा हुआ है, दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। अब करेक्ट पूछा आपसे, याद रखिएगा सर इसका आंसर ए होगा। दूसरा वाला तो देखकर ही लग रहा था कि यार आप रिसाइकल ना कर पाओ तो ऐसा चीज बनाने में भी क्यों लगे हो। और हाँ, आपको बता दें कि ये आपका अच्छे से यूज होता है ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में। कार्बन फाइबर्स दे कैन बी रिसाइकल्ड, बट इट्स इनकरेक्ट एज कार्बन फाइबर्स कैन बी रिसाइकल्ड इवन दो द प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। ये रिसाइकल हो सकता है। तो एकदम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट याद रखिएगा कि गलत हो जाते हैं हमारे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका एक अलग क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए एडवांटेजेस क्या हैं कार्बन फाइबर्स के। पहला, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, ये तो सही होगा। कोरोजन रेजिस्टेंस सही होगा। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है, सही होगा। हाई थर्मल एक्सपेंशन, क्या हीट करने पे फैलने लगता है? याद रखिएगा इसका ना थर्मल एक्सपेंशन अच्छा है ना कॉन्ट्रैक्शन अच्छा है, तभी तो ये स्टेबल रहेगा, तभी तो स्टेबल रहेगा। इसलिए चौथा गलत हो गया। आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड
3। याद रखिएगा, लो थर्मल एक्सपेंशन होता है। वो आपको बहुत प्यार से पूछेंगे और आप प्यार से बोल देंगे हाँ सर थर्मल एक्सपेंशन होगा। अरे होगा तो फिर यूज कैसे करेंगे? गाड़ी को चलाएंगे, गाड़ी फूलने लगेगी गर्मी में। तो ये सर गलत हो जाएगा, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some microorganisms can grow in environments with temperature above the boiling point of water. हो सकता है सम माइक्रो, देखिए सम लिखा है तो खुद ही आप दिमाग क्यों लगा रहे हैं? लिखा सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन दिस, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, क्यों दिमाग लगाते हैं? आप सीधे बोलिए भाई सब सही है, क्योंकि सम पूछा है आपने। देखिए साइंस टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा उसूल है, उसूल नंबर 1, आप अपना दिमाग बंद रखें। अगर आप अपना दिमाग चलाएंगे तो आप आंसर गलत कर देंगे। पहले लिखा है सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये कर सकता है, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये कर सकता है। बोलिए हाँ कर सकता है ना, क्या दिक्कत है? हो सकता है अभी तक ना पता हो, कल पेपर हुआ अगले दिन पता चल गया। तो ये आंसर ऑल 3 होगा, याद रखिएगा इसको। वुल्बाचिया मेथड बहुत बार न्यूज में देखा जाता है, किसके रेस्पेक्ट में आपको पता है? वुल्बाचिया आपका कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज, मॉस्किटो के वायरलिटी को खत्म करने के लिए, मॉस्किटो के प्रोपोगेशन को खत्म करने के लिए है वुल्बाचिया मेथड। वुल्बाचिया इंजेक्ट कर दिया जाता है डेंगी वेक्टर में। ये वुल्बाचिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो है और ये धीरे धीरे क्रॉस ब्रीड करते हैं, एग्स हैच ही नहीं करते इनके, इनका पूरा पॉपुलेशन साफ हो जाता है। आइए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। रडार कहां कहां यूज होते हैं, ये सवाल है। अरे हर जगह यूज होते हैं, इतना क्यों दिमाग चला रहे भाई? हर जगह माइग्रेशन ऑफ एनिमल, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, हब सब में यूज होगा, सब जगह यूज हो सकता है रडार सिस्टम। तो सारे रडार्स हैं जो आपके बहुत तरीके से हर फील्ड में यूज हो सकते हैं भाई। एनिमल्स को, माइग्रेशन को देखते हुए, वेदर को देखते हुए हर जगह यूज हो सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, देखते हैं थोड़ा यहाँ पर कुछ लिखा है कि टेराहर्ट्ज इमेजिंग इज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन सिक्योरिटी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टेराहर्ट्ज इमेजिंग यूज की जाती है सिक्योरिटी में, क्यों? इसका जवाब है कि एबिलिटी टू डिटेक्ट कंसील्ड सब्सटेंसेस थ्रू क्लोथिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हेंस सेफर। तो जो टेराहर्ट्ज इमेजिंग की जाती है चीजों में से डिटेक्ट करने के लिए, एक तरह का रडार सिस्टम ही है ये दोनों चीज यूज हो सकता है कि एबिलिटी टू डिटेक्ट द कंसील्ड सरफेसेस एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हेंस सेफर। आपको बता दे, दे कैन नॉट पेनिट्रेट मेटल। टेराहर्ट्ज जो इमेजिंग होती है वो मेटल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। दूसरा, इनमें से बताइएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर वाइल्ड लाइफ एंड इलीगल पोचिंग इन डेंस फॉरेस्ट एट नाइट। सिंथेटिक अपर्चर रडार बिल्कुल कर सकते हैं। इंफ्रारेड थर्मल कैमरास भाई यूज करते हैं, हम इंफ्रारेड थर्मल कैमरास को यूज करते हैं हम अपने वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए। हम लिडार को यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये डेंस क्लाउड में वर्क नहीं कर सकता है, रात में वर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए हम इसको नहीं यूज करते। तो याद रखिएगा, रडार बोल के हर रडार हर जगह यूज होगा जरूरी नहीं है, लिडार यहां पर यूज नहीं होता है। Which one of the following words phrases is most appropriately used to denote an इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड? देखिए ये सब आपको पता है, मेटावर्स की बात की जा रही है यहाँ पर। भाई मेटावर्स एक पूरा 3D वर्चुअल वर्ल्ड बना हुआ, इंटरकनेक्टेड है, मेटावर्स की बात की जा रही है यहाँ पर। तो मेटावर्स मतलब आप समझिएगा, बहुत बिग डेटा एनालिटिक्स चल रहा है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं अंदर, और आप यूजर बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ मेटावर्स में तो शादियां हो रही हैं आजकल, मेटावर्स में बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो मेटावर्स क्या दिखा रहा है आपको? एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड है जो आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, consider the following statements. Giant stars live much longer than dwarf stars. Compared to dwarf stars, giant stars have greater rate of nuclear reaction. देखिए आपके कुछ मिथ हम क्लियर कर देते हैं। देखिए याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। जायंट स्टार्स का मास बहुत होता है, फ्रॉम 8 टाइम्स टू एज मच एज 100 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ आवर सन। ये इतने मैसिव होते हैं, दे आर हॉटर एंड डेंसर कोर्स एंड द ड्वार्फ स्टार्स, इसीलिए इनका ग्रेट रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। देखिए पढ़िएगा, दे लिव मच लॉन्गर, नहीं सर, रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा है अंदर। और दूसरा लिखा हुआ है देखिएगा कि कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स, जायंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये सही है। पहला वाला गलत हो जाएगा। जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर, दे कैन नॉट लिव मच लॉन्गर, उनका तो जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा है फ्यूल, तो कैसे लंबा रहेंगे, याद रखिएगा इसको। अच्छा, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए क्या करने को पूछ रहा है क्वेश्चन, आप ब्लिंकिट भी खोल के देखेंगे तो दिखेगा वॉशिंगटन का एप्पल यहां मिल रहा है, तो कैसे नहीं आता है? तो ये तो पहला तो गलत हो गया। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द, ये बिल्कुल सही बात है। आप
एक जीएम क्रॉप को भारत में इंपोर्ट नहीं कर सकते बिना अनुमति लिए हुए। याद रखिएगा, इसका पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है हमारे पास 2006 का, जो प्रोहिबिट करता है इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चर को, यूज और सेल ऑफ जीएम फूड इन इंडिया विदाउट एफएसएसएआई अप्रूवल। अब देखिएगा, यहां पर हम आपको एक छोटा सा टिप देना चाहेंगे पीटी के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी भारत में आपके लाइसेंस से संबंधित है, कमर्शियल यूज से संबंधित है, पर अगर आप इंपोर्ट की बात करें किसी फूड के, तो वहां पर जीएम फूड के अगर इंपोर्ट की भी बात की जा रही है तो एफएसएसएआई उसके लिए जिम्मेदार होता है। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फिर से आ गया तो। विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज रैटिफाइड द कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। यस, ऑफ कोर्स। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज द ओनली अथॉरिटी दैट रेगुलेट्स फील्ड ट्रायल्स ऑफ जीएम क्रॉप्स। आप याद रखिएगा, फील्ड ट्रायल के लिए, कमर्शियल चीजों को करने के लिए, लाइसेंस करने के लिए यही जिम्मेदार है। FSSAI is responsible for the approval of GM seeds for cultivation। नहीं, याद रखिएगा, अप्रूवल ऑफ GM seeds for cultivation यहां पर किसका अधिकार है? GEAC का अधिकार है। ये फूड जो आता है ना, GM फूड आ रहा है, इससे GM एप्पल आ रहा है बाहर से, GM कोई ब्रिंजल आ रहा है, उसके लिए फूड अगर आएगा बाहर से इंपोर्ट होगा तो FSSAI जिम्मेदार होगा उसके लिए। चलिए हम आपको एक कुछ चीजें ये भी बता दें। देखिए, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो हमारे ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप अपने मित्रों को, भाइयों को, बहनों को बता सकते हैं। फ्लैट 60% ऑफ प्लस 12 महीने तक का एक्सटेंशन है। सीएमसी कोड यूज करके बेहतरीन आप कर सकते हैं। सीएमसी कोड मत भूलिएगा। प्लस आइकॉनिक 2 तरह के बैचेस होते हैं। आइकॉनिक आप लेते हैं तो आपको बहुत सहूलियत मिलता है। आपको मेंटरशिप सपोर्ट है, आंसर राइटिंग का सपोर्ट है, बहुत कुछ मिलता है। एक आपके लिए जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं ना, इस संडे 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 अपना एक मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। और हमारी सारी टेस्ट सीरीज अब आपके लिए ओपन कर दी गई है। एक क्रैश कोर्स भी चल रहा था। हम अनस्टॉपेबल बहुत कुछ आपके लिए कराई देंगे, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए, विद रेफरेंस टू द रेडियो, ये देखिए, ये क्वेश्चन आएगा सर, ये किस अवतार में आएगा देखिएगा इस बार। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में है। लिखा गया कि ये मिनिएचर फिजन रिएक्टर है। They are used for powering the onboard systems of spacecrafts. They can use plutonium-238, which is a byproduct of weapons development. याद रखिएगा, इसका आंसर बी, मतलब क्या हो गया आपका 2 और 3। ये फिजन रिएक्टर नहीं है, ये फिजन रिएक्टर नहीं। अब हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं क्या है ये। हिस्ट्री रिपीट्स में हम लेकर चलते हैं आपको। आरटीजीज डिफर फ्रॉम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का आज आप बात कर रहे हैं, कैसे? याद रखिएगा, आरटीजीज आर नॉट बेस्ड ऑन चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन पे बेस्ड नहीं है। किस पे बेस्ड है? दे रिलाई ऑन पैसिव डीके हीट फ्रॉम रेडियो आइसोटोप्स एंड नॉट द फिजन चेन रिएक्शन। तो यहां फिजन नहीं होगा, यहां बस डीके का यूज होता है। What makes plutonium-238 specially suitable for use? तो याद रखिएगा, it has high power density and hence decays with low penetrating radiation। यहां मुझे बहुत penetrating radiation नहीं चाहिए, मुझे बस डीके चाहिए। तो आरटीजीज में बस डीके होगा तो काम हो जाएगा। Consider the following substances used in nuclear energy technologies। तो आप देख सकते हैं कि भाई plutonium-238 यूज हम करते हैं for nuclear energy technologies। ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हीट आउटपुट इसका अच्छा है, लॉन्ग हाफ लाइफ है। बाकी अगर आप यूज करेंगे तो शायद अभी इतना अच्छा नहीं। आप रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में प्लूटोनियम-238 यूज करते हैं। बाकी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आप तीनों को यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आप तीनों को यूज कर सकते हैं, पर आपका रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप बस प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे डीके होता रहेगा। तो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड अपॉन रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द सब्सटेंस एंड नॉट द चेन रिएक्शन। आइए, आरटीजीज के बारे में और है। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन कर सकते हैं आप। यहां कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? रिमोट वेदर स्टेशन इन पोलर रीजन्स का क्यों नहीं कर सकते हैं? बैकअप पावर फॉर न्यूक्लियर सबमरीन्स। अब सबमरीन्स में न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ये नहीं होता है। रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स हम आपको बता दें, दे कन्वर्ट हीट रिलीज बाय रेडियो एक्टिव डीके इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है। दे हैव मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स व्हिच नीड रेगुलर मेंटेनेंस। नो, they have no moving parts, they have no moving parts। RTGs are widely used in crewed space missions। नहीं, याद रखिएगा, ये uncrewed missions में हम यूज करते हैं। they are used mainly in uncrewed missions and not crewed missions। crewed space mission में इसको हम यूज नहीं करते हैं, uncrewed space mission में हम इसको यूज करते हैं मेजरली मतलब स्पेस क्राफ्ट में इसका ऑपरेशन है। Which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increase the blood flow? क्वेश्चन आया था सर, आपको पता है ना आंसर? यस, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसाइज होता है ह्यूमन बॉडी में बाय द एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, और ये वैस्कुलर टोन और ब्लड फ्लो को बहुत मैनेज करता है। अगर वो आपसे पूछे कि बताओ
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्ट एज नेचुरल वैसोडिलेटर्स? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, अडीनोसाइन होगा और एसिटिलोक्लाइन होगा, एसिटिलकोलाइन होगा, एपिनेफ्राइन नहीं होगा। एपिनेफ्राइन टिपिकली कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन इन मोस्ट ब्लड वेजल्स। याद रखिएगा एपिनेफ्राइन नहीं होगा आंसर। एडिनोसाइन करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड करेगा, एसिटिलोक्लाइन करेगा, पर एपिनेफ्राइन नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड किससे सिंथेसाइज होता है, फ्रॉम विच अमीनो एसिड? याद रखिएगा आर्जिनाइन। आप एक सैशे भी अगर कभी देखे होंगे तो आता है एल आर्गिनिन करके आता है, बहुत लोग लेते हैं उसको, शायद अगर एक न्यूट्रिएंट सप्लाई चाहिए तो एल आर्गिनिन का भी यूज होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इन द ह्यूमन बॉडी? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन सा है? याद रखिएगा नाइट्रिक ऑक्साइड भी सिग्नलिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी सिग्नलिंग। इसका क्या मतलब है, मतलब ये लो कंसंट्रेशन में पता चल जाता है कि कुछ जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का पता नहीं चलता है, सल्फर डाइऑक्साइड का पता नहीं चलता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कौन है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, पता चलने लगता है, बाकी का पता नहीं चलेगा। अच्छा, what does the term Dolby B और Dolby C printed on the tape recorders and other sound systems refer to? ये क्या है सर, आपको बता दें, ये आपका है नॉइज रिडक्शन के ऊपर। Dolby B और Dolby C नॉइज रिडक्शन सिस्टम को लिखते हुए है। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि डॉल्बी एटमॉस आजकल आप सुनते हैं, ये क्या है, याद रखिएगा डॉल्बी एटमॉस को मतलब है कि अ सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी दैट एड्स हाइट चैनल्स फॉर 3D ऑडियो एक्सपीरियंस। 3D ऑडियो एक्सपीरियंस के ना एक हाइट चैनल्स आपको देता है एटमॉस। देखे होंगे बार्स रखे रहते हैं, वो बार्स रखे रहते हैं साउंड बार्स के, वही आपका डॉल्बी एटमॉस का एक पूरा साउंड टेक्नोलॉजी बनाता है, ये सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडियो टेक्नोलॉजी नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स जो आए हैं आजकल, कान में लगा लेते हैं, नॉइज गायब है, वो क्या यूज करते हैं, याद रखिएगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एम्बिएंट साउंड वेव्स। मतलब साउंड वेव्स को ऐसे बनाते हैं कि एक साउंड वेव दूसरे को काट देगी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एम्बिएंट साउंड वेव्स का इस्तेमाल वहां पर होता है। द टर्म THX सर्टिफिकेशन किससे रेफर करता है, याद रखिएगा THX का मतलब है क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ हाई फिडेलिटी ऑडियो विजुअल रिप्रोडक्शन। THX सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है, क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ हाई फिडेलिटी ऑडियो विजुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हम आपको बता रहे हैं PYQs देखकर ही FIQs इंस्पायर हो सकते हैं, तो इसी हिसाब से आप सबका निकालिएगा, हमने काफी का कोशिश किया। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब? आपके सामने आंसर है टिम बर्नर्स-ली। बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाइड वेब। डोमेन नेम सिस्टम के ऊपर भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ DNS, डोमेन नेम सिस्टम? याद रखिएगा कन्वर्ट्स वेबसाइट नेम्स टू IP एड्रेस। डोमेन नेम सिस्टम हमारा वेबसाइट का नाम IP एड्रेस में बदलता है, वही डोमेन नेम सिस्टम है। अच्छा, WiMAX इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? याद रखिएगा ये हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इस इमेज को याद रखिएगा, WiMAX का मतलब दूर दूर तक मैं अपने नेट को फैला सकूं। अच्छा, WiMAX वर्सेस वाईफाई क्या होता है फिर, याद रखिएगा आपको बता दें WiMAX सपोर्ट करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइल वाईफाई सपोर्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क। बड़ा एरिया करना होगा तो WiMAX में जाना होगा, छोटा एरिया करना है तो वाईफाई में जाना होगा, यही दोनों का फर्क है। अच्छा, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लूटूथ डिवाइस है, कॉर्डलेस फोन है, माइक्रोवेव ओवन है, वाईफाई डिवाइस है। लिखा है इनमें से कौन ऑपरेट कर सकता है 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी में? अब बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्या ही बताए, पर आप इसका आंसर देखिएगा, सभी यूज हो सकते हैं। एक्चुअली 2.4 ब्लूटूथ भी करता है, 2.4 कॉर्डलेस फोन भी करता है, माइक्रोवेव ओवन भी इतने के आसपास ही गर्मी पैदा करता है। वाईफाई डिवाइस भी 2.4, 2.5, 5.0 यूज करता है आपका, याद करिएगा। अब इसी के हिसाब से और क्वेश्चन निकालते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रीजन व्हाई मेनी डिवाइसेस यूज द 2.4? क्यों आखिर इसको यूज करते हैं, याद रखिएगा ये बेटर रेंज ऑफर करता है एंड वॉल पेनिट्रेशन देन हायर बैंड्स। वॉल से भी पेनिट्रेट हो सकता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। व्हाट इज मेजर ड्रॉबैक ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड? याद रखिएगा हाई इंटरफेरेंस ड्यू टू ओवर क्राउडिंग। इतना सब लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज को यूज करते हैं कि कई बार ओवर क्राउडिंग हो जाती है। तो ये दो क्वेश्चन इसमें से आते हुए दिखते हैं। अगला देखते हैं। अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज एट एन अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही गलत है। FM ट्रांसमिशन ऑफ म्यूजिक इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज एटमॉस्फेरिक और मैन मेड नॉइजेस व्हिच आर जनरली फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस कैन डू लिटिल हार्म। आपको हम बता दे, देखिए ऐसा है, पहला वाला तो सही है, पर दूसरा वाला याद रखिएगा, यहां पर
टू ओनली इज करेक्ट। एफएम ट्रांसमिशन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होता है वो हमारे एफएम को नहीं बदल पाते। उसका हम आंसर आपको देते हैं। जो आप रात में एफएम सुनते हैं बैठकर, ये बहुत अच्छी क्वालिटी इसलिए देता है बिकॉज इट इज लेस ससेप्टेबल टू नॉइज एंड डिस्टर्बेंसेस। रीजन क्या है इसका? जो मैन मेड नॉइजेस हैं एक्सेट्रा हैं वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन करती हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन करती हैं। इसीलिए जो एफएम के फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे जो वर्क करता है वो प्रभावित नहीं होता है मैन मेड नॉइजेस से, एटमॉस्फेरिक नॉइजेस से। इसीलिए हम एफएम को यूज करते हैं, ना कि एएम को। दो तरीके के होते हैं एएम और एफएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM is preferred over AM for high fidelity broadcasting because आपको आंसर पता है FM has better immunity to amplitude noise। तो FM अगर आप एम्पलीट्यूड खराब करोगे, मैन मेड नॉइज का होता है एम्पलीट्यूड खराब करता है, फ्रीक्वेंसी खराब नहीं करता है, इसीलिए FM पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Which of the following applications best utilize geostationary satellites? भाई geostationary सैटेलाइट सबसे बेस्ट किसके लिए याद रखिएगा? सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। तो वहां से ऊपर से लगातार ब्रॉडकास्ट करता रहता है, आपके घर पे लगा ना डिवाइस, वहां से लगातार सिग्नल पाता है वो। इंडियन सैटेलाइट कार्टोसैट इज प्लेस्ड इन विच टाइप ऑफ ऑर्बिट? याद रखिएगा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में हमारा कार्टोसैट। अच्छा, कार्टोसैट तो हमारा एक वो सैटेलाइट है ना जो कि रिसोर्स मैपिंग करेगा। हमने आपको सैटेलाइट्स के बारे में अपने सेशन में बताया, एक बार जाके इसी चैनल पे चेक कर लीजिएगा। साइंस का पूरा कवर किया है, ठीक ठाक कवरेज है, आएगा क्वेश्चन। याद रखिएगा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस जहां बोलते हैं सन के रेस के हिसाब से आप अपना पोजीशन बदलते हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज एडवांस सैटेलाइट इनसैट 4A। देखिए अब चूंकि पुराना है तो हमें नहीं लगता भाई इनसैट 4A पे तो अब आपसे क्यों पूछेंगे, वो तो पुराना क्वेश्चन हो चुका है। फिर भी मतलब भाई लिखा है कि न्यू मैक्सिको से लॉन्च हुआ था, क्यों हम मैक्सिको से क्यों लॉन्च करेंगे? मतलब आंख बंद करके भी आंसर बाद भी बता देगा, मैक्सिको से हम कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करने लगे और सब लोग खत्म हो गए हैं क्या? तो पहला गलत कर दीजिए, बाकी सब इसका सही हो जाएगा। भाई यूरोपियन कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर एरियन स्पेस है जो कि लेकर गया था। टाटा स्काई एक डिजिटल केबल सर्विस प्रोवाइडर है, ये डीटीएच टेलीविजन जुड़ा हुआ जो कि इनसेट 4A को यूज करता है। Which one of the following pairs is not correctly matched? Recent scientific achievement or country? Creating the world's first mouse, UK. Cloning a human embryo for the first time, Germany. कौन सा सही मैच नहीं है? हम आपको बता दें इसका आंसर बी है। First mouse was cloned in United Kingdom. First cloning of a human embryo was not conducted in Germany. Instead, it occurred in USA. NASA का डीप इम्पैक्ट मिशन which involved guiding a spacecraft to collide with the comet Tempel 1 was conducted by US. जापान का स्पेस एजेंसी जाक्सा है, इसने हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट उतारा था एस्टेरॉइड पे इतोकावा में 2005 में। ये फर्स्ट लैंडिंग होती है स्पेसक्राफ्ट की एस्टेरॉइड पे, उसका नाम क्या है? जाक्सा का। लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट ऑन एन एस्टेरॉइड, जापान ये काम करता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, क्लोनिंग ह्यूमन एम्ब्रायो का सबसे पहले यूएसए ने किया था। अच्छा, टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मास टेक्स लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ। ये असर्शन है, रीजन है द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेंथ देन दैट ऑफ द अर्थ। क्या बात कर रहे हैं सर, आंसर डी होगा इसका। मतलब साफ है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो मतलब क्या ऐसा हो रहा है समझिएगा। तो मार्स इज फादर फ्रॉम द सन देन अर्थ, सो इट्स ऑर्बिटल पाथ इज लार्जर। मार्स टेक्स अप्रॉक्सिमेटली 687 अर्थ डेज। और याद रखिएगा द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मास इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। दैट्स वेरी ट्रू। मतलब ये आपका ट्रू है, सही है, पर हमारा आंसर क्या? ए इज फॉल्स, ये गलत है। The planet mass takes lesser time than that of the time of taken by the Earth। याद रखिएगा ये आपका समय लेता है। हमारा अर्थ तो 365 डेज लेता है। अर्थ completes orbit around the sun in a shorter time period than the Mars। It is assertion is false। तो हमारा कम पीरियड में घूम पाता है, उसका ज्यादा समय लेता है क्योंकि उसका ऑर्बिटल पाथ लार्जर है, उसका ऑर्बिटल पाथ लार्जर है। ठीक है, मतलब 1.8 अर्थ ईयर्स लगेंगे उसको। पर ये बात सही है, डायमीटर ऑफ मार्स इज लेस। पर वो सही है, वो रीजन उसका नहीं, बस वो स्टेटमेंट सही है। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कोई नहीं पूछता है, छोड़ दीजिए सब, ये सब कहानी मत पढ़िएगा। इन द ईयर 2006 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड अ फुल फ्लेज। अब देखिए उस समय का नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, फिर भी हम देखते चलें एक बार, आप भी देखते चलिए। आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी फॉर यूज ऑफ क्रायोजेनिक स्टेज इन रॉकेटरी। हम आपको बता दें ए इसका आंसर है। आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी। और भी लोगों को मिला है, जापान, रशिया, यूरोपियन सबको मिला है। और पहला वाला बिल्कुल सही है, 2006 में इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड फुल फ्लेजेड क्रायोजेनिक स्टेज इन रॉकेटरी। बिल्कुल सही है ये बात, 2006 की बात थी। अच्छा, कौन सा सही मैच नहीं है? कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर सैटेलाइट प्रोग्राम, फैल्कन अंडर सी केबल सिस्टम, डिस्कवरी स्पेस शटल, अटलांटिस स्पेस स्टेशन। याद रखिएगा कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर बिल्कुल सही है, नासा का मिशन है सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए। फैल्कन इज स्पेस एक्सेस फैल्कन फैमिली ऑफ रॉकेट्स विच इंक्लूड्स फैल्कन 1, फैल्कन 9, तो फैल्कन उससे रिलेटेड है।
ठीक है, बाकी डिस्कवरी आपका नासा का स्पेस शटल है, पार्ट ऑफ द स्पेस शटल प्रोग्राम है। अटलांटिस इज अनदर स्पेस शटल इन नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और ये भी उसी का पार्ट है, ये भी उसी का पार्ट है। तो ठीक है, वी हैव गॉट दिस। फैल्कन हमारा गलत होता है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसक्राफ्ट? याद रखिएगा आपका स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर है बी। एपोफिस नहीं है, कैसिनी है। कैसिनी इज अ स्पेसक्राफ्ट। एपोफिस इज नॉट अ स्पेसक्राफ्ट, एक एस्टेरॉइड है। कैसिनी आपका स्पेसक्राफ्ट है, दैट वाज पार्ट ऑफ द कैसिनी ह्यूजेंस मिशन। तो कैसिनी आपका स्पेसक्राफ्ट है यहाँ पर। स्पिट्जर 2003 में लॉन्च किया गया था, ये एक टेलीस्कोप है, ये एक टेलीस्कोप है। टेक्सार क्या है, टेक्सार क्या है, और पोलरिस क्या है? इजरायली रिकॉग्निशन सैटेलाइट है, नॉट अ स्पेसक्राफ्ट। तो एक सैटेलाइट है, रिकॉग्निशन सैटेलाइट है ये। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है। अच्छा, जेट इंजन के बारे में, रॉकेट के बारे में कुछ चीजें लिखा हुआ, ये देखते हैं। अ जेट इंजन यूजेस द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इज अनस्टेबल फॉर मोशन इन स्पेस। अ रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस फ्रॉम एंड फ्यूल। अब आप इसका आंसर देखिए, दोनों सही है, दोनों सही है। सही बात है, जेट इंजन आपका वो वहां से हवा लेता भी। अब जब जेट उड़ता है हवा में ना, तो देखिएगा उस पर पूरा बना के चलता है, एक लेयर बना के चलता है। बट रॉकेट्स दे वुड टेक अलोंग विद देम बोथ ऑक्सीडाइजर एंड द फ्यूल। केप कैनावरल कहा है, जल्दी बताइएगा। ये यहाँ से लॉन्च होते हैं। केप कैनावरल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपका फ्लोरिडा में केप कैनावरल है। अगर आप दिख रहे हैं तो ये देखिए, गल्फ ऑफ मेक्सिको, फ्लोरिडा में केप कैनावरल आपको दिख रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सैटेलाइट वोशन सैट 2 लॉन्च बाय इंडिया हेल्प्स इन व्हाट? नाम से लग रहा है ना, ओशन सैट। तो लिखा एस्टिमेटिंग द वाटर वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा लिखा प्रिडिक्टिंग द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, एंड थर्ड मॉनिटरिंग द पोल्यूशन ऑफ द कोस्टल वाटर। याद रखिएगा, इन सब क्वेश्चंस में दिमाग कम चलाइए, आंसर इसका सभी होगा। ओशन सैट हमारे इन सारे कामों के लिए है। सी सरफेस टेम्परेचर के लिए भी है, फाइटोप्लैंक्टन कंसंट्रेशन के लिए भी है, मॉनसून प्रिडिक्शन के लिए भी है। तो ऑलमोस्ट कोस्टल वाटर, वाटर से रिलेटेड जो चीजें हैं, सब ओशन सैट हमारा करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज भुवन? भुवन आपको पता, जल्दी से बता दीजिए तो क्या है भुवन? बता दे इसका आंसर। सी जियो पोर्टल एक है। भुवन इज अ वेब बेस्ड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म, जो एक सैटेलाइट इमेजरी आपको देखता है, मैपिंग सर्विसेज देता है, वो भुवन है। अच्छा, consider the following statements. ELISA test is employed as the first and most basic test for an individual to detect cancer. ELISA test. Almost 50% of human beings have RH plus blood while the remaining have RH negative blood. हम आपको बता दें सर, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ELISA सर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से है। ये इट्स नॉट द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग कैंसर। ये सर आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए, यहाँ तक के टीबी के लिए, इन सब के लिए काम आते हैं, ना कि कैंसर के लिए। कैंसर डायग्नोसिस में आपके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, जहां पर आप पेट सीटी करते हैं। और बता दें आपको, आरएच पॉजिटिव पूरे वर्ल्ड वाइड 85% लोग हैं, 50% नहीं, 85% लोग आरएच पॉजिटिव हैं, 15% आरएच नेगेटिव एंटीजन के हैं। जैसे आपका ओ पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव है, आपको निगेटिव वाले कम मिलेंगे। Which of the following types is used by computed tomography employed for visualization of the internal structure of human body? इनमें से कौन सा यूज करते हैं? याद रखिएगा हम लोग इसमें ए एक्सरेज आर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी करते हैं, जो हम पेट सीटी आपको बता रहे हैं, दे आर नोन एज कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, कैट एक्सरे टेक्नोलॉजी इसमें यूज होता है। तो एक्सरेज को आप यूज करते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय कंप्यूटेड टोमोग्राफी? एक्सरेज, एक्सरेज। ओके। Genetically modified golden rice has been engineered to meet human nutritional requirement. Which one of the following statements best qualifies the golden rice? So golden rice में क्या होता है, हम आपको बता दें सर। इसमें आपका गोल्डन राइस में विटामिन ए का भरपूर मात्रा डाला जाता है। इसी को हम बायोफोर्टिफिकेशन भी बोलते हैं, या आप इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड भी बोल सकते हैं। विटामिन ए इसमें एक्स्ट्रा डाला जाता है। Which one of the following diseases of milching animals are infectious? कौन सा इनमें से इन्फेक्शियस है? आपके पास चार है। फूड एंड माउथ डिजीज, ओथ्राज, ब्लैक वाटर, काउपॉक्स। याद रखिएगा इसका आंसर सी है। सी का मतलब हो गया आपका 1 and 4, फूड एंड माउथ डिजीज एंड काउपॉक्स इन्फेक्शियस है। फूड एंड माउथ डिजीज फैल सकता है सर। आउथराज इज नॉट नोन डिजीज। ऑप्शन 2 ऑथराज, ब्लैक वाटर, ये सब आपका बता दें, ये रिकॉग्नाइज नहीं है। काउपॉक्स फैल सकता है सर। याद रखिएगा दो चीजें जो इन्फेक्शियस होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डेंगू इज अ प्रोटोजोअन डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। बताइए जल्दी, तो डेंगू क्या? रेट्रोऑर्बिटल पेन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डेंगू। स्किन रैश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। तो डेंगू के ऊपर ही पूरा सवाल है, याद रखिएगा। इसका आंसर है 3 ओनली इज करेक्ट हियर। डेंगू इज नॉट अ प्रोटोजोअन, क्या बात कर रहे हैं? अरे डेंगू वायरस है आपका।
प्रोटोजोआ नहीं है। Retroorbital pain, which is pain behind the eye, retroorbital pain behind the eye is a common symptom of dengue. It is often described as a severe headache or pain felt deep within the eye socket. तो हमारे पास retroorbital pain तो है, ये तो है, ठीक है, ये हो सकता है. It is a symptom. It is a symptom. Skin rash and bleeding from nose and gums are some of the, ठीक है, डेंगू में हो सकता है, स्किन रैश बन सकता है, ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, और आंखों के इधर दर्द भी हो सकता है. चलिए, widespread resistance of malaria parasites to drugs like chloroquine has prompted attempts to develop a malaria vaccine to combat malaria. Why is it difficult to develop an effective malaria vaccine? आखिर हम मलेरिया वैक्सीन, अब जाकर आपके पास नीचे कमेंट करके बता पाएंगे क्या? मॉस्किरिक्स एक्स आपका बना है, एक मलेरिया का वैक्सीन है आपके पास, वो भी है एक RTS-21, वो भी एक मलेरिया का वैक्सीन है. तो क्यों मुश्किल होता था, हम आपको बता दें. इसका आंसर होगा कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम. बहुत सारे स्पीशीज होते हैं प्लाज्मोडियम के, और ये बड़ा मुश्किल है कि आप सारे स्ट्रेन्स के लिए कुछ बना पाएंगे, इसीलिए हम उसका नहीं बना पा रहे थे. व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? कम ऑन यार, वीपीएन क्या होता है आपको पता है? वीपीएन मतलब एक टेक्नोलॉजी जिससे आप अपना एक सिक्योर इंक्रिप्टेड कनेक्शन बनाते हैं ओवर अ लेस सिक्योर नेटवर्क. मतलब आप लैन में बैठे हैं और आप अपना एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें कोई एक्सेस नहीं कर सकता है. ठीक. An artificial satellite orbiting around the earth does not fall down. क्यों? आपको पता है कि वो कोशिश कर रहा है अपने आप को एक्सेलरेट करने का. An artificial satellite will not fall down because it is continuously moving forward with sufficient velocity. वो चलता रहेगा इसलिए नहीं गिरेगा. रुकेगा, धीरे होगा तो डीके हो के गिरने लगेगा. अच्छा, satellites used for telecommunication relay are kept in a geostationary orbit. A satellite said to be in such an orbit when the orbit is geosynchronous. क्या orbit geosynchronous होता है तब कहते हैं. दूसरा है the orbit is circular. Orbit lies in the plane of the Earth's equator. Orbit is an altitude of 236 किलोमीटर. याद रखिएगा, ए इसको पकड़ें, अगर 1, 2 and 3 इसको पकड़ते हैं. ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस हो सकता है. ऑर्बिट इज सर्कुलर एंड इज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर. ऑल्टीट्यूड की अगर आप बात करेंगे तो 35,000 किलोमीटर होता है. याद रखिएगा 35,000 किलोमीटर होता है. यहाँ पे 22,236 लिखा है, ये माइल्स हो सकता है वैसे तो, पर किलोमीटर होता है, 35,000 किलोमीटर होता है, याद रखना है अपने को. इट इज अराउंड 35,000 किलोमीटर. ठीक है, तो आई थिंक इट इज फाइन. और ये आपका दिस इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हमारा 35,000 पे होता है, और इट इज सर्कुलर है वो, मतलब पूरा आपके साथ, आप उसके साथ ही साथ घूमते हैं. एंड प्लस ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर. तो आपका अर्थ के इक्वेटर के प्लेन में ही होता है, साथ साथ चलता रहता है. जियो स्टेशनरी वाला जो होता है वो साथ साथ चलता रहता है आपके. ठीक है, आई थिंक वुड डू. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. टिपिकली सर्कुलरी होता है, ये सर्कुलरी होता है. चलिए, at present scientists can determine the arrangement or relative positions of genes or DNA sequences or a chromosome. How does this knowledge benefits us? तो आप लाइवस्टॉक का पेडिग्री पता कर सकते हैं. पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीजेज. अच्छा, इट इज पॉसिबल टू डेवलप टिश्यू रेजिस्टेंट. तो मतलब ठीक है, मतलब हम काफी हद तक तो कर सकते हैं. ये ऑल वर्ड यहाँ लिखकर खराब कर दिया. ऑल ह्यूमन डिजीज को समझना तो मुश्किल नहीं है, पर यस, इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स, और मैं पेडिग्री ऑफ लाइवस्टॉक को निकाल सकता हूँ. ऑल वर्ड यहाँ खराब कर दिया. इज इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन डिजीजेस? यस, वाया दिस वी कैन अंडरस्टैंड, बट नॉट फॉर ऑल. सब हम नहीं समझ सकते हैं. अच्छा, a genetically engineered form of brinjal known as the BT brinjal has been developed. The objective of this is to, देखिए ऐसे को कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी रेजिस्टेंट बने. यहाँ पर कोशिश की गई थी पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने की. ये पेस्ट रेजिस्टेंट है ताकि आप यहाँ पर सही प्रोडक्टिविटी निकाल सकें. बीटी ब्रिंजल. The surface of a lake is frozen in severe winter, but the water at its bottom is still liquid. क्यों? मतलब आपको पता है इसका आंसर आपका सी. मतलब क्या हो गया? Density of water is maximum at 4 degrees Celsius. Density of water is maximum at 4 degrees Celsius. तो मतलब it reaches the maximum density at approximately 4 degrees Celsius. As the temperature continues to drop below 4 degrees Celsius, density of water will decrease, causing it to expand rather than contract like most substances. तो इसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है, और अगर टेम्परेचर और बिलो गया तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज करेगा. तो याद रखिएगा, ये थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है पानी का, कि ऊपर तो जमा रहता है पर नीचे पानी जैसा ही रहता है. रिलेटेड विद डेंसिटी.
A new optical disc format known as the Blu-ray disc is becoming popular. In what way it is different from the traditional DVD? DVD से कैसे लगी? ये देखिए, ये सब बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। हमें नहीं लगता कि वो आपसे अब ये DVD और ब्लू रे डिस्क पूछेंगे। तो मतलब आंसर है इसमें 1 एंड 2। DVD सपोर्ट्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो व्हाइल BD सपोर्ट्स हाई डेफिनेशन वीडियो। कहानी है कंपेयर टू अ DVD द ब्लू रे डिस्क फॉर्मेट हैज सेवरल। अब तो ये बंद ही हो गया, तो क्यों ही पूछेंगे? DVD अब आता ही कहाँ है ये सब। चलिए, CFL और LED के लैम्प के बीच का डिफरेंस हम आपको बता दें। इसका आंसर होगा सी। मतलब to produce light, CFL uses mercury vapor and phosphor while an LED lamp uses semiconductor material। ये सही बात है। एवरेज लाइफ स्पैन CFL का कम होता है, LED का ज्यादा होता है। दूसरा गलत है। CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू LED लैम्प। सही बात है। LED लैम्प आपका ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। ओके, द फंक्शन ऑफ हेवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू व्हाट? भाई आप लगाएं तो स्लो डाउन करने के लिए लगाए हैं। टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स वी पुट इन हेवी वाटर, ताकि न्यूट्रॉन जब जाएं तो उनका स्पीड कम हो जाए और रेगुलेटेड चेन रिएक्शन हम कर पाए। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ सेवरल हंड्रेड किलोमीटर पर सेकंड कैन सिवियरली हार्म द लिविंग बीइंग्स इफ दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट प्रिवेंट्स देम? हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रोकता है उनको आने से। ए आंसर होगा। हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भाई बाहर से कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है उसको रोक लेता है, अंदर नहीं आने देता है। Which of the following are cited by the scientists as evidences for the continued expansion of the universe? तो सही बात है। आपके पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। एक तो दो फिनोमेना आप याद रखिएगा, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस बिल्कुल होगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ रेड शिफ्ट फिनोमेना बताता है कि आपका एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स। मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड डायरेक्टली तो नहीं बताता है। अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस तो ये नहीं बताता। दो आंसर इसका होगा, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स इन स्पेस कहीं वो भी हमें दिखाता है, और दूसरा हमें दिखाता है कि जो हम रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज हो रही है, मतलब एक्सपैंड कर रही है, लाइट जो डिस्टेंट गैलेक्सी से आती है वो रेड होने लगती है, दिखाता है कि वो हमसे दूर जा रही है, हमसे दूर जा रही है। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का ये एक तरीका है। रेड शिफ्ट दूर जा रही है, ब्लू शिफ्ट पास आ रही है। अगर कोई चीज रेड शिफ्ट का दायरा दिखा रही है तो दूर जा रही है, ब्लू शिफ्ट करती है तो पास आ रही है। Other than resistance to pest, what are the prospects for which genetically engineered plants have been created? भाई ड्रॉट सब सारा ही होगा। मतलब आप देखिए, इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, इनेबल देम टू ग्रो एंड डू फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप्स एंड स्पेसक्राफ्ट। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, इसको 3 हटा दीजिए, इसका 3 हटा दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम लोग का कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जीएम क्रॉप बनाए ताकि ड्रॉट को सह सके, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ सके और शेल्फ लाइफ उसका बढ़ सके। यही 3-4 चीजें, टेस्ट बदल सकें, ये हम सब कोशिश कर रहे हैं, ना कि स्पेसशिप में ले आकर फोटोसिंथेसिस कराएं, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। अच्छा, with reference to stem cells frequently in the news, which of the following statement is are correct? Stem cell can be derived from mammals only। अरे ऐसा only लगा के नहीं, लोग खराब कर देते हैं। Stem cells can be used for screening new drugs। Yes। Stem cells can be used for medical therapies। Yes। और क्यों मैमल से ही यार, क्यों मैमल से ही? हम किसी भी एनिमल या थिंग लाइफ से हम उसका स्टेम सेल निकाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। Why only for mammals? What are the reasons for the people's resistance to the introduction of BT brinjal? क्यों लोग रेजिस्ट कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, इसका आंसर अगर हम इसके हिसाब से देखें तो सी है। मतलब देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट द कंजम्पशन ऑफ बीटी ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इंपैक्ट। इस सच्चाई है भाई, अभी इतना ट्रायल तो है नहीं, ना इतना लोग खाए हैं कि पता चले फ्यूचर इंपैक्ट। तो हेल्थ इंपैक्ट है। इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडायवर्सिटी। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो दो हेल्थ कंसर्न है और दूसरा बायोडायवर्सिटी कंसर्न है, जो उसके कारण आज भी हम बीटी खाने की चीजों में हम लेकर नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, तो ये बीटी में हम आपको बता दें, सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजेंसिस डाला गया है, ये सॉइल बैक्टीरियम डाला गया है इसमें। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ देयर वर नो फिनोमेना ऑफ कैपिलरिटी। तो क्या क्या हो सकता था? इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज अ केरोसिन लैम्प। बिल्कुल सही बात है। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज अ स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक। कह सकते हैं। द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन। द बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन द। देखिए, इसमें हमारा आंसर बी सभी सही है। Drinking from straw isn't an example of capillarity but atmospheric pressure. You create a vacuum. तो हमारा आंसर 2 नहीं होगा। One would not be able to use a straw। मतलब आप स्ट्रॉ डालते हैं तो आप जब तक खींचेंगे नहीं, जूस नहीं आएगा मुंह में। तो ये कैपिलैरिटी नहीं। कैपिलैरिटी क्या है कि मैं कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहा हूं जिसकी वजह से खुद ही कोई चीज अपना ऊपर फ्लो करने लगे। तो ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो 1, 3, 4 इसका आंसर। A team of scientists at Crookhaven National Laboratory, including those from India, created the heaviest antimatter anti-helium nucleus. What are the implications of the creation of antimatter? It will make mineral prospecting and oil exploration easier and cheaper। देखिए, अगर हम एंटीमैटर बनाए हैं तो आंसर मेरा होगा इट विल प्रूव द पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो एंटीमैटर हम ऊपर कोई चीज के लिए बना रहे हैं, मतलब समझिएगा हर मैटर का एंटीमैटर होता है, ऐसा हम ढूंढने में लगे हैं।
तो हम लोग ढूंढ रहे कि अच्छा भाई अगर आप इलेक्ट्रॉन हो तो आपका पॉजिट्रॉन होना चाहिए। न्यूट्रिनो को अपना ही एक एंटी मैटर माना गया है। तो हम लोग अपनी गैलेक्सीज में ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या है, इसीलिए हमें पता चला। तो इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज उसके लिए, ना कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए है। व्हाट इज द रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम? तो सच्चाई है सर, मतलब आपके अल्ट्रावायलेट अगर कर रहे हैं आप तो आंसर ए आपका, मतलब इट इनएक्टिवेट्स और किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। ये ऑर्डर नहीं हटाता है, इट क्विकन्स द सेडिमेंटेशन, नो, इट ओनली किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। Mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables plants to. Mycorrhizal biotechnology हम क्यों यूज करते हैं, सुन लीजिएगा डी, दैट इज resist drought and increase absorptive area. Mycorrhizal biodiversity या टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं. Tolerate extremes of pH and resist disease infestation. ये 2013 का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी मदद करती है रिहैबिलिटेट करने में डिग्रेडेड साइट्स को, बिकॉज वो ड्रॉट को रेजिस्ट कर सकती है, एक्सट्रीम पीएच को झेल सकती है, रेजिस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन, दैट इज माइक्रोराइजल बायोटेक्नोलॉजी। ये एप्लीकेशन होता है माइक्रोराइजल फंगी का इन वेरियस फील्ड्स, ताकि हम सॉइल हेल्थ अच्छा कर सके, प्रमोट कर सके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, यहां पर हम यूज इसको कर सकते हैं। माइक्रोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फाउंड बिटवीन फंगी एंड द रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट स्पीशीज। तो माइक्रोराइजा क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और मोस्ट प्लांट स्पीशीज के बीच में, जिसको हम यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे वहां के एनवायरमेंट को अच्छा करके प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस बार क्वेश्चन आने की संभावना है। अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड across different species of plants, from animals to plants, from microorganisms to higher organisms. याद रखिएगा D, that is all across different species of plants, from animals to plants and from microorganisms to higher organisms. चलेगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, आप डीएनए सीक्वेंसेस को मैनिपुलेट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स को यूज करके। आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल लैब में भी बना सकते हैं और उसको भी यूज आप कर सकते हैं। जैसे आज आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं, वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ही एक टाइप है। ठीक है। The efforts to detect the existence of Higgs boson particles have become frequent in news. क्या इसका इंपॉर्टेंस? इट विल एनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स। बिल्कुल सही बात है, हम हिग्स बोसोन को ढूंढ रहे कि एलिमेंट्री पार्टिकल में क्यों, वहां से पता चले कहां से आया। इट विल एनेबल अस इन द न्यू फ्यूचर टू डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफरिंग मैटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। नहीं देखिए, अब ये सब कहानी की बात होगी, इसका आंसर ए ही होगा, मतलब वन ओनली होगा। इट विल एनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल्स फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। नहीं, हम ऐसा कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा इसका बस एक पर्पज है, जो स्टैंडर्ड हमारा मॉडल है फिजिक्स का, कि सारे चीजों को आखिर मास कहां से मिल रहा है, हम बस वो देखना चाहते हैं। वो हमें कहां से मिलेगा? हिग्स बोसोन पार्टिकल्स को अगर हम ढूंढते हैं तो हमें मिलेगा। पता भी चला हमें हिग्स का फील्ड से जो पार्टिकल गुजर रहा है उसको मास मिल रहा है, हमें पता भी चला। अच्छा, ए होगा। देखिए, हम इसलिए तेजी से चल रहे हैं क्योंकि आप वहीं दिमाग लगाइए जहां है और वहीं से क्वेश्चन बन जाए तो अच्छा है। Known forces of nature can be divided into 4 classes: gravity, electromagnetism, weak and strong nuclear force. With reference to them, which one of the following is not correct? Gravity is the strongest of the 4. गलत हो गया भाई, आपको पता ही है gravity is not the strongest of the 4. हमारा जो strong nuclear force होता है एकदम वो सबसे ज्यादा strong होता है, याद रखिए। ग्रेविटी इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4, बाकी सब सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली इन पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कॉज रेडियो एक्टिविटी, यस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। Rainbow is produced when sunlight falls on drops of rain. Which of the following physical phenomena are responsible? देखिए, याद रखिएगा, इसमें आपका तीनों ही ऑप्शन यूज होता है: डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्शन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ये भी यूज होता है। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर, एंड वी हैव दिस इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद इन द मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ अनदर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो अंदर की तरह ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तीनों यूज होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, तब आपको जाकर रेनबो दिखता है। Consider the following phenomena: size of the sun at dusk, color of the sun at dawn, moon being visible at dawn, twinkle of stars in the sky, pole star being visible in the sky. Which of the following are optical illusions? इनमें से कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन है? याद रखिएगा, size of the sun at dusk is an optical illusion, color of the sun at the dawn is an optical illusion, and twinkle of stars in the sky is an optical illusion. ये सब ऑप्टिकल इल्यूजन है। साइज ऑफ द सन एट द डस्क इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन नोन एज द अपरेंट साइज हाइपोथेसिस। सन बड़ा लगता है। Color of the sun at dawn, the color of the sun at dawn or sunset appears different due to the scattering of shorter wavelength light by the Earth's atmosphere, and twinkle of the stars in the sky is because of such a
डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग, और पूरा एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस के कारण ये ट्विंकल करता हुआ दिखता है। बॉल बियरिंग्स आर यूज इन बाइसिकल्स, कार्स एक्सेट्रा, बिकॉज क्यों यूज होते हैं? 2013 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मतलब आप कॉन्टैक्ट एरिया, मतलब सी, इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड। आप कोशिश कर रहे हैं जो इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाए। देखिए ये आपका इफेक्टिव, अब इस पे डायरेक्ट टकराता, अब क्या हो रहा है, आपने इफेक्टिव एरिया कम कर दिया, इफेक्टिव एरिया इज लेस नाउ। Friction is the force that resists relative motion. Hence, we are reducing the friction. We are reducing the friction. Fruits stored in cold chamber exhibit long storage life because I would say C. रेस्पिरेशन कम हो जाता है जब आप कोई चीज को ठंडक में रख देते हैं तो वो ठीक से रेस्पायर नहीं कर पाता है, थोड़ा देर शेल्फ लाइफ उसकी इंप्रूव हो जाती है, तो इसीलिए कोल्ड चैम्बर में रखा जाता है। यू रिड्यूस द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रुक गया तो बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस रुक जाता है। With reference to the usefulness of the byproduct of sugar industry, which of the following statements is correct? Baggies can be used as biomass fuel for the generation of energy, बिल्कुल सही बात है। Molasses can be used as one of the feedstock of the production of synthetic chemical fertilizers, and it can be used for the production of ethanol. सारा सब सही है, सब सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो याद रखिएगा, we can use it. अच्छा, this molasses fermentable sugar होता है and can be used as feedstock for the production of your ethanol also. Sorry. ये आपका यूज हो सकता है फॉर योर इथेनॉल ऑल्सो, उससे भी बन सकता है, इथेनॉल से भी, मोलासिस से भी। इम्प्रॉपर हैंडलिंग, उम्मीद यहां दिख रहा होगा। इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन नोन एज एफ्लाटॉक्सिन। Aflatoxin, which are not generally destroyed by normal cooking process. Aflatoxin are produced by, किससे प्रोड्यूस होता है? C, मतलब मोल्ड से प्रोड्यूस होता है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? Produced by molds, specifically certain species of Aspergillus fungi. These molds commonly contaminate crops such as cereal grains, etc. और they can promote the growth of Aspergillus molds also. तो ये एक फंगी है जो आपका प्रमोट हो सकता है। एफ्लाटॉक्सिन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और वायरस, बट रादर बाय सर्टेन स्पीशीज ऑफ मोल्ड्स। ये याद रखना है आपने को। तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में भी प्रोड्यूस ये हो सकता है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल: सी काउ, सी हॉर्स एंड सी लायन। मैमल कौन है? सी काउ मैमल है, याद रखिएगा, सी काउ मैमल है, प्लीज आंसर। एंड सी लायन इज ऑल्सो मैमल। अच्छा, सी लायन इज अ मैमल, ठीक है। सी हॉर्स इज अ मरीन फिश, ठीक है। सी लायन एंड सी काउ, सी काउ याद है, ड्यूगोंग, सी काउ बोलते हैं ड्यूगोंग, ये आपका, दिस इज योर सी काउ इज अगेन योर मैमल। Many transplanted seedlings do not grow because the new soil does not contain favorable minerals. ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स कई बार ग्रो नहीं कर पाती है, मेनली क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज सी दैट इज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। जब आप निकालते डालते हैं तो कई बार रूट हेयर्स लॉस हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आकर, देखिए 2013 में बड़ा साइंस का क्वेश्चन आ गया था। Viruses lack enzymes necessary for the generation of energy. Viruses can be cultured in any synthetic medium. Viruses are transmitted from one organism to another by biological vectors only. देखिएगा, अगर ए इसका पढ़े तो one only, they lack enzyme necessary for the generation of energy. They obligate intracellular parasites that lack their own metabolic machinery. They rely on the host cell's enzymes and resources for energy production. तो इनका खुद का तो सिस्टम नहीं होता है. They require a host organism only to replicate and cannot be cultured in synthetic media alone. तो synthetic media में नहीं कर सकते आप. They can be transmitted for worm organism to another by various means. Biological भी अलग तरीके से भी जा सकते हैं, ड्रॉपलेट से जा सकते हैं, आपके टच से जा सकते हैं, ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। Which of the following diseases can be transmitted from one person to another through tattooing? चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एड्स। तो भाई एचआईवी एड्स तो होना ही होना है, और चिकनगुनिया भी आपका हो सकता है, हेपेटाइटिस बी आपका लिवर का है तो वो नहीं होगा, बट दैट कैन बी डन, दैट कैन बी डन। In addition to fingerprint scanning, which of the following can be used in the biometric identification of a person? तो iris scanning, retinal scanning, voice recognition आप सभी कर सकते हैं यहाँ तो। Which of the following places are correctly matched spacecraft and purpose? Cassini-Huygens orbiting the Venus and transmitting, देखिए कैसिनी वहां भी पूछा था स्पेसक्राफ्ट, फिर पूछा यहाँ मैसेंजर, वॉयेजर 1 and 2 याद रखिएगा। बी दैट इज मैसेंजर मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग, एंड वॉयेजर 1 and 2 एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। जो आपका कैसिनी ह्यूजेंस है वो नासा ईएसए का मिशन था टू स्टडी द प्लैनेट सैटर्न एंड इट्स मून। तो कैसिनी आपका सैटर्न के लिए है, कैसिनी ह्यूजेंस आपका सैटर्न के लिए है। इस बार क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। हमने आपको बताया है कि भारत और बाकी के क्या क्या इनिशिएटिव स्पेस में है, एक बार सेशन देख लीजिएगा वो वाला।
Consider the following techniques phenomena: budding and grafting in fruit plants, cytoplasmic male sterility, gene silencing. Which of the following are used to create transgenic crops? तो हम सब 2 and 3, अच्छा बडिंग एंड ड्राफ्टिंग नहीं है आपका, ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने के लिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और जीन साइलेंसिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बडिंग एंड ग्राफ्टिंग वो तरीका नहीं है, हॉर्टिकल्चरल टेक्निक है। इट्स अ हॉर्टिकल्चरल टेक्निक, इट्स अ हॉर्टिकल्चरल टेक्निक। ठीक है। With reference to technology for solar power production, consider the following statements. Photovoltaics is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes the sun's rays to generate heat, which is further used in electricity generation process. Photovoltaics generates AC, while solar thermal generation direct current generate करता है. India has manufacturing base for solar thermal technology, but not for photovoltaics. याद रखिएगा. The first one is correct. बाकी दो गलत हैं यहाँ पर. फोटोवोल्टेक्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्ट कन्वर्जन लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर थर्मल क्या कर रहा है? सन का रे से पहले गर्मी, गर्मी से इलेक्ट्रिसिटी। ये सही है। फोटोवोल्टेक डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो फोटोवोल्टेक ऑल्टरनेटिव करंट दे रहा है, बाय सोलर थर्मल जनरेटर डायरेक्ट करंट देता है। फोटोवोल्टेक्स जनरेट नहीं, याद रखिएगा, बोथ फोटोवोल्टेक एंड सोलर थर्मल आपका कैन जनरेट आइदर एसी और डीसी इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों आपका कर सकता है। एंड इंडिया हैज सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर बोथ सोलर थर्मल एंड फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजीज, दोनों का ही हमारे पास है, और ये दोनों ही आपका एसी डीसी दोनों दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज का कौन सा एग्जांपल है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या लगता है आपको? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक सेकंड दीजिएगा हमको। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या तो आपका है केमिकल, उसका पूछा है कि विच ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड द साउरिंग ऑफ मिल्क। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा साउरिंग ऑफ मिल्क इज द ओनली केमिकल चेंज हैपनिंग ओवर हियर, is an example of chemical change. Crystallization of sodium chloride and melting of ice are examples of physical changes. याद रखिएगा, ये chemical change नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is the process involved in photosynthesis? यार बड़ा सिंपल है, आपके लिए बी होगा। Free energy is converted into potential energy and stored. Photosynthesis. Process by which plants capture light energy and convert it. अरे ये क्या हो गया? Okay, potential energy released to form, नहीं, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। हाँ, राइट राइट राइट। तो ये आपका वही ना, फोटोसिंथेसिस, आप लाइट एनर्जी कैप्चर कर रहे हो इनटू एंड स्टोरिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो वी आर हैविंग फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, यस, इट्स बीइंग स्टोर्ड देयर फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स? वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन, ठीक है। हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द वायरस, आई वुड से नो। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। दूसरा वाला गलत होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन आल्सो लीड टू द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, इससे भी वायरस फैल सकता है। तो प्रोपोगेटिव वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब आप करते हैं, आप देखेंगे न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द ओल्डर प्लांट, या स्टेम से आप प्रोड्यूस कर लेते हैं, वायरस भी फैल सकता है। विटामिन डेफिशिएंसी और डिजीज देखते हैं, ये आपके लिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विटामिन सी स्कर्वी लिखा हुआ है, सही है। विटामिन डी रिकेट्स लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। विटामिन ई नहीं, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस होगा, तो हमारा 1 एंड 2 यहां पर सही है। ठीक है, 1 एंड 2 हमारा सही है। Vitamin A is xerophthalmia, vitamin B1 is beriberi, vitamin B2 is eriboflavinosis, vitamin B3 is pellagra, B9 is cerebral folate deficiency, vitamin B12 macrocytic anemia, vitamin C scurvy, vitamin D rickets and osteoporosis, calcium rickets and iron anemia. अगला देखते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, कौन सा करेक्ट है? तो ठीक है, मतलब हमें पता है कि भाई एक नियर फील्ड, आप देखते हैं ना आजकल मोबाइल लेके जाओ तो तुरंत पेमेंट हो सकता है। कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सही बात है, दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड, सही बात है। इज डिजाइंड फॉर यूज बाय डिवाइसेस व्हिच कैन बी अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर, नहीं नहीं नहीं, पास होना पड़ेगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा सही है, कैन यूज इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये सही है। तो आंसर इसका सी होगा, आपको पास रहना पड़ेगा, बहुत पास होना पड़ेगा। अच्छा, अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज्ड? किसमें इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज होता है? तो अब आप देखिएगा, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी यस, लोकेटिंग ग्राउंड रिसोर्सेज यस, मिनरल एक्सप्लोरेशन यस, टेलीकम्युनिकेशन ट्रैफिक स्टडीज में आप इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है,
गोल्डीलॉक्स जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये गोल्डीलॉक्स जोन बहुत बार आया हुआ है। सर्च ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, गोल्डीलॉक्स जोन। तो वो जो आपका गोल्डीलॉक्स जोन है, तो कि वहां पर हर सिस्टम में गोल्डीलॉक्स जोन होगा जहां पे अर्थ लाइक प्लैनेट आपको मिल सकता है। विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी आप कर सकते हैं, और ये जीन थेरेपी कर सकता है। आप देखिए पीछे मत हटिए, बोलिए हाँ कर सकता है, दोनों सही है, यहाँ पे दोनों हो सकता है। आप जीन थेरेपी भी कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके, टारगेट डिलीवरी भी कर सकते हैं, एकदम सही होगा। सी देखिए एकदम सही है। अगला देखते हैं, ये अगला सवाल है आपका, विच रेफरेंस टू द फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल एमिट्स हीट एंड वाटर इज बाई प्रोडक्ट। सही बात है, अगर आप हाइड्रोजन यूज करेंगे तो आपका वाटर एज बाई प्रोडक्ट निकलेगा, सही बात है। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर। मतलब यूज कर सकते, क्यों नहीं, स्मॉल डिवाइसेस को भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। जबरदस्ती बनावटी क्वेश्चन है, तो दूसरा तो गलत है। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नहीं, फ्यूल सेल्स डीसी बनाता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट करंट बनाता है। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कन्वर्ट, जिसको डायरेक्ट करंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो एसी में, पर बनाता है ये डीसी। पहला एकदम सही है, दो गलत है। चलिए, अरे H1N1 तो आपको पता ही है सर, स्वाइन फ्लू है, H1N1 स्वाइन फ्लू है। आइए अगला देखते हैं, लाइफाई से संबंधित है, लिखा है कि विद रेफरेंस टू द लाइफाई रिसेंटली इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? याद रखिएगा, इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम। सही बात है, लाइट को यूज करेगा मीडियम के तौर पर, एकदम लाइट को यूज करेगा। इट्स अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड सेवरल टाइम फास्टर। बिल्कुल सही बात है, लाइट तो हमेशा वाईफाई से ट्रांसफर ही होगा, एकदम दोनों स्टेटमेंट सही है। लाइफाई एक तरह का वाईफाई है जो लाइट को यूज कर रहा है ट्रांसमिशन के तौर पर, और वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो बहुत टाइम फास्टर है वाईफाई से। बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% सही। मंगलयान, अब चूंकि क्वेश्चन तो पुराना हो गया है तो बहुत ज्यादा हमें उम्मीद नहीं है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसी का नाम था, और made India the second country to have a spacecraft orbit the Mars after USA. I would not say this, हमारा दूसरा पार्ट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो पहली बार हम लोग पहुंच तो गए वहां पे, पर सोवियत है, यूरोप है, और उसके बाद हम पहुंच रहे हैं। तो वी आर द फोर्थ कंट्री, वी आर नॉट द सेकंड, एंड इंडिया द ओनली कंट्री टू। ये एकदम सही बात है कि हमने मार्स से पहली अटेम्प्ट में हम वहां ऑर्बिट में पहुंच गए, सही बात है बिल्कुल। तो सी आंसर होगा इसका। ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 लिखा है, ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 रिसेंटली न्यूज में किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा है। ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 एक इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टिंग है नासा का। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के संदर्भ में द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम, ट्रांसक्रिप्टोम क्या है जो लिखा रहता है? ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? याद रखिएगा, हम लोग mRNA, माइक्रो आरएनए, ये सब बहुत डिस्कस किए हैं। ये जो है आपका फुल रेंज ऑफ mRNA, messenger RNA molecules expressed by an organism is called as transcriptome. The full range of mRNA molecules expressed by an organism is called as transcriptome. It refers to the complete set of RNA transcripts produced by the genome of an organism at any given time. Complete set of RNA. This includes all types of RNA molecules such as messenger RNA, ribosomal, transfer RNA, सारा कुछ इसमें हो सकता है। Okay. इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसका आंसर डी होगा। इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन, बट आई मस्ट टेल यू, भारत आईटीआर में सम्मिलित है, चाइना अपना खुद का एक बना रहा है, और साउथ कोरिया अपना खुद का एक बना रहा है। चाइना के रिएक्टर का नाम है ईस्ट, और साउथ कोरिया का नाम है, एक रिएक्टर इनका बन रहा है के स्टार बन रहा है इनका, के स्टार। चलिए, Which of the following is are correct? वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगी इन प्लांट्स। हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं, सबको करता है। जो बैक्टीरिया वायरस को इंपैक्ट कर देता है वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। तो तीनों इसमें सही होंगे, बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट, सबको इन्फेक्ट कर सकता है वायरस। द टर्म इवेंट हराइजन ब्लैक होल से संबंधित है, याद रखिएगा, ब्लैक होल ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। यस, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी, सब आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स से संबंधित है। और इवेंट हराइजन तो बाउंड्री है, अगर उसको किसी ने पार कर लिया तो उससे वापस नहीं आ सकते, वो ब्लैक होल में ही अब जाएगा। String theory, theoretical framework in which the point-like particles of particles physics are replaced by one-dimensional objects called strings. तो ये reconcile कर रहा है quantum mechanics and general relativity, potentially providing a unified description of all fundamental forces and forms of matter. आइए अगला देखते हैं, with reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing can be used? सर आप फिर दिमाग लगा रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स। बोलिए हाँ सही है, डिजीज रेजिस्टेंस के लिए पता चल जाएगा। रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैराइटीज। बोलिए हाँ हाँ। इट कैन बी यूज्ड टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप। बोलिए हाँ हाँ।
सब सही होगा, सारा इसका आंसर डी होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आप जीन थेरेपी करके बहुत कुछ बदल सकते हैं सर। अगला देखते हैं, लिखा है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, क्या एप्लीकेशन है इसका? ओनली रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग करेंगे एनिमल्स का। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर एक क्लोनिंग टेक्निक है वेयर द न्यूक्लियस ऑफ अ सोमैटिक सेल, तो लिखा है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर, न्यूक्लियर सोमैटिक सेल का हम निकालेंगे, जो कि सोमैटिक का मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है, इज ट्रांसफर्ड इनटू एन ई न्यूक्लिएटेड सेल। तो हमने ये न्यूक्लियस निकाला, इस सेल को बनाया, सोमैटिक सेल लिया, इसका न्यूक्लियस यहां डाल दिया, तो सोमैटिक सेल इंट्रोड्यूस्ड इनटू एक सेल। अब ये आर्टिफिशियल एक्टिवेशन करके एम्ब्रायो बनाते हैं। न्यूक्लियस ऑफ अ सोमैटिक सेल इज ट्रांसफर्ड इनटू एन ई न्यूक्लिएटेड एग, तो क्लोन्स बनाने में काम आता है। आइए अगला देखते हैं, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्लेज इन मेनी डिवाइसेस। इनका एडवांटेजेस क्या होता है? देखिए इनका एडवांटेजेस सर है, they can be fabricated on flexible plastic substrate, yes. Roll up displays embedded in clothing can be made using OLEDs, yes. Transfer displays are possible using, बिल्कुल सब सही है, सब सही, कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट लग ही नहीं रहा जो गलत है। रोल अप डिस्प्ले भी बन सकता है, ओएलईडी डिस्प्ले किसी पे प्लास्टिक पे आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, सी आंसर होगा, मतलब 1 2 एंड 3 सही है। अच्छा ये देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है कि कॉमनली यूज्ड कंज्यूम मटेरियल है एंड अनवांटेड कंट्रोवर्शियल केमिकल्स है। लिपस्टिक लिखा है लेड यूज होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, यस। चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यस। ये तीनों चारों न्यूज में रहा है, ये सब सही है यहां पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। In tropical regions, Zika virus disease is transmitted by the same mosquito that transmits the dengue. दिमाग क्यों लगाते हैं? एकदम सही बात है। Sexual transmission of Zika virus disease is possible. Yes, it is possible. It is possible. Yes. Aedes aegypti आपका है जो इन दोनों को ट्रांसफर करता है। Aedes aegypti मेन वेक्टर वही है। तो टर्म WannaCry आपको पता है सर, ये सब आपका साइबर अटैक है, और एक तरह से WannaCry, पेटिया और इटर्नल ब्लू आपके साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है, और ये आपको बता दे वो है, दिस इज योर रैंसमवेयर है ये तो। द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई, इसका मतलब क्या होता है? इट इज इंटीग्रेटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एपीआई, यस। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, यस। तो आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो इंटीग्रेटेड है इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यस, एंड ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, यस। इसका ये मतलब होता है, एपीआई उसका आपके पास पड़ा हुआ है। डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट का देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट? अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। तो हमारा डिजिटल इंडिया का देखिए मेन प्लान तो यही है कि हम लोग इंटरनेट पहुंचाएं, वाईफाई को सब तक पहुंचाएं, हमारा यही मतलब है। तो आंसर इसका अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर होगा 3। ना ही बिग डेटा सा ऐसा कुछ रिलेटेड है, ना ही ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड बनाना है, हमें कनेक्ट करना है आवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स। 3 इसका आंसर होगा, बी इज द आंसर। व्हेन द अलार्म ऑफ योर, ये सब बड़ी कहानी, इसका आपको बता दे भाई, आजकल मशीनों में भी इंटरनेट घुसा हुआ है, इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 20 का आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप कहीं भी बैठे बैठे अपना वॉशिंग मशीन बंद कर दीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये सब आइडिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। 3D प्रिंटिंग, अगला क्वेश्चन, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, बोलिए यस। मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक्स, बोलिए हाँ। ऑटोमोबाइल, हाँ। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, हाँ। डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, हर जगह भाई, सब जगह इसका इस्तेमाल है, क्यों दिमाग लगाते हैं? 3D प्रिंटिंग लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग करेगा, लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग करेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड? जीपीएस टेक्नोलॉजी कहां यूज कर सकते हैं आप बताइए? मोबाइल फोन ऑपरेशन में, बैंकिंग ऑपरेशन में, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, हर जगह कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? सब जगह हम यूज करते हैं जीपीएस को, तीनों जगह यूज करेंगे हम। देखिए अभी तक में आपने क्या सीखा कि आंसर सबका जहां पे बहुत सारा रेंज है, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो ऑल होगा। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट कोई ऐसी चीज है जो नहीं हो सकती, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोची जा रही है, वहां पे नहीं होगा, बाकी तो सब आप हाँ ही मार्क करते जा रहे हैं, बाकी तो सब। Earth's magnetic fields have reversed every few 100,000 years. देखिए ये भी अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When the Earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen, no carbon dioxide. When living organism originated, they modified the early atmosphere. होता बिल्कुल सही बात है, लास्ट का तो एकदम सही है, और पहला वाला भी बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में थोड़ा सा आपत्ति हमें लग रहा है कि जब अर्थ बना था 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तो हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन यही सब था, ऑक्सीजन था ही नहीं, ऑक्सीजन तो हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे पास मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर ये सब थे, ऑक्सीजन तो एब्सेंट था ही नहीं।
दूसरा वाला गलत है। With reference to IRNSS, consider the following statements. It has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbit. ये बात बिल्कुल सही है। Geosynchronous covers entire India and about 5,500 square kilometer beyond its border. Geosynchronous cover नहीं करेगा, and this is actually not 5,500, it is 1,500 kilometer. 1,500 kilometer. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by the middle of 2018. नहीं, अब आप अभी तक भी हैं, हम लोग अभी बना ही रहे हैं, तो ये भी गलत है। पहला इसका सही था। ठीक है, 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में है और 4 आपके जियो सिंक्रोनस में है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने का, पर अभी तक बना नहीं हमारा। चलिए अगला देखते हैं। लाइट is affected by gravity, yes, gravitational lensing होता है। The universe is constantly expanding, yes, matter wraps surrounding space and time, yes, जहां मैटर होगा अपने स्पेस टाइप को रैप कर लेगा, बिल्कुल सही बात है। चारों यहां पर, तीनों यहां पर सही है। आंसर इज डी। With reference to India satellite launch vehicles, consider the following statements। आइए पहला पढ़ते हैं। PSLVs launch the satellite useful for earth resources monitoring, whereas GSLVs are designed to launch communication satellite। ये बिल्कुल सही बात है। GSLV भारी भरकम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऊपर ले जाते हैं, PSLV हमारा रिसोर्स सेट ये सब लेके जाता है। बाकी के दो यहां पर गलत हम बताएंगे आपको। सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLVs अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड, नहीं। GSLV लेकर जियो स्टेशनरी में जाता है, वो परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं। GSLV MQ-3 is a 4-stage launch vehicle with the first and third stage using solid rocket motors and the second and fourth stage नहीं, फोर्थ तो आपका क्रायोजेनिक है। फोर्थ तो आपका क्रायोजेनिक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्रायोजेनिक है सर, ये क्रायोजेनिक है। और थर्ड मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ही तो है, थर्ड आपका क्रायोजेनिक ही होता है। थर्ड आपका क्रायो सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक, दैट्स GSLV, 4 नहीं होते उसमें, तो ये गलत लिखा हुआ है। थर्ड आपका क्रायोजेनिक। GSLV में 3 स्टेज है, PSLV में सॉलिड लिक्विड, GSLV में सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक है। अगला देखते हैं। विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। GM mustard has the genes of the soil bacterium that give the plant property of pest resistance to wide variety of pests। तो मतलब ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। genes of the soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to a wide variety of pests। Okay, I would say this one is incorrect। ये आपका incorrect यहाँ पर हमें लग रहा है, क्योंकि ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इट्स प्राइमरली डेवलप्ड फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस फॉर नहीं, दिस इज योर GM मस्टर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसको हम लोगों ने बनाया है कि पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए नहीं बनाया है, हमने इसको अपना बूस्ट के लिए बनाया, प्रोडक्शन के बूस्ट के लिए बनाया, क्रॉस पॉलिनेशन को इनहांस करने के लिए बनाया है। तो पहला वाला इसलिए गलत है। हालांकि यहाँ BT कॉटन की जब आप बात करते हैं तो हम पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए उसको बनाए थे। GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination, yes, हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उसको बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IRI एंड पंजाब, नहीं, आपको पता है GM मस्टर्ड के बारे में, जो हमारा धारा DMH 11 है वो DU ने बनाया है। तो तीसरा और पहला गलत है, बी यहाँ पे बस सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। GM मस्टर्ड का मेन क्या था, ये ईल्ड्स इंप्रूव करने का, तो पेस्ट का नहीं रोल आएगा यहाँ पर, पेस्ट के लिए नहीं था ये। हालांकि BT कॉटन आपका पेस्ट के लिए ही था। बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन एंड विंड ब्लोइंग, इनमें से कौन प्लांट डिजीज कॉज कर सकता है? सभी कर सकता है सर, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं, सभी कर सकता है यहाँ तो। ठीक है, आइए। विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन LTE एंड VoLTE? LTE और VoLTE के बीच में क्या डिफरेंस है, याद रखिएगा। LTE इज मार्केटेड एज 3G एंड VoLTE इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा इसको। और LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी, वाइज VoLTE इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, याद रखिएगा। LTE आपका 3G 4G दोनों दे सकता है। हम VoLTE बोलते हैं तो VoLTE इज आपका वॉइस ओवर है, इट इज वॉइस ओवर, LTE ही आपका है, बट इट्स नॉट ओनली वॉइस, ये आपका डेटा पैकेट्स भी भेजता है। तो दोनों यहाँ पर गलत हो रहे हैं, या दोनों ही आपके स्टेटमेंट्स गलत हो रहे हैं। आंसर मस्ट बी इसका डी, इसका आंसर डी होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आइए देखते हैं। पहला लिखा है ऑगमेंटेड रियलिटी है, और ऑगमेंटेड रियलिटी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएटेड इन द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। इन वर्चुअल रियलिटी, देखिए ये दोनों ही हम आपको बता दें यहाँ पर ऊपर के गलत हैं आपके। इसका आंसर होना चाहिए AR, ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इंप्रूव्स एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और PC। ये ऑगमेंटेड रियलिटी होता है, ये सिमुलेटेड एनवायरनमेंट नहीं है, कैमरा के माध्यम से है। VR क्लोजेस द वर्ल्ड,
एंड ट्रांसपोजेज एंड illusion। तो आप जब वर्चुअल रियलिटी में जाते हो तो आप आंख में ये लगा लेते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी तो मोबाइल से ऐसे आप पोकेमॉन खेलते हो, ऑगमेंटेड रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी क्या है, आप आंख में लगा लीजिए और पहुंच जाइए। तो इसका आंसर बी होगा 3 एंड 4। देख सकते हैं आप, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी दैट ओवरलेस डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स ऑन टू द रियल वर्ल्ड, टिपिकली व्यू थ्रू स्मार्टफोन। वर्चुअल रियलिटी क्या है, वो आप इमर्स हो जाते हैं, आप आंखों में लगा के इमर्स हो जाते हैं, वो आपका है वर्चुअल रियलिटी। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिजिटल सिग्नेचर, देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी यूजिंग ADS used to serve as a proof of identity, बिल्कुल सही बात है ये। An electronic method of signing electronic document and ensuring that the original content is signed, ये बिल्कुल तीनों ही यहाँ पर सही होगा। ये बिल्कुल यूपीएससी का ही आंसर है, तीनों यहाँ पर ये सही है। डिजिटल सिग्नेचर से आप एक किसी भी चीज पर आपका डिजिटल सिग्नेचर है तो इसका मतलब है आपने अनचेंज कंटेंट भेजा है, उसका कंटेंट वही है। प्रूफ आइडेंटिटी है, आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपका नहीं है, और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी, आइए देखते हैं। Which of the following is are accomplished by wearable devices? तो भाई देखिए, ऐसे क्वेश्चन में फिर से देखते हैं। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, यस। स्लीप मॉनिटरिंग, यस। असिस्टिंग द हियरिंग इंपेयर्ड पर्सन, यस। सभी इसका आंसर होगा। 1 2 एंड 3 इज द आंसर, सभी इसका आंसर होगा। फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट्स इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड, देखते हैं किसमें किसमें आप यूज कर सकते हैं। भाई क्लोरोफिल कंटेंट भी आप पता लगा सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी पता लगा सकते हैं, लैंड सरफेस टेम्परेचर का भी पता लगा सकते हैं, सब में सैटेलाइट काम आ सकती है। बिल्कुल सही बात है। आप ग्रीनरी भी ढूंढ सकते हैं, क्लोरोफिल को भी ढूंढ सकते हैं, एकदम सही बात है ये भी। अगला देखते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर्स ऑफ जायंट ब्लैक होल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? सर ग्रेविटेशनल वेव्स मर्ज कर रहे हैं, बी आंसर। ग्रेविटेशनल वेव्स आएंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे आप फिर। ग्रेविटेशनल वेव्स, बहुत बढ़िया। With reference to the recent development in science, which of the following statement is not correct? Is not correct. Functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species. नहीं, नहीं, नहीं। आपका कुछ भी अभी रिसेंट डेवलपमेंट अगर हम देखें, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। फंक्शनल क्रोमोसोम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड दे रिक्वायर प्रिसाइज ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी सीक्वेंसेस टू ऑपरेट करेक्टली विद इन द होस्ट सेल। तो आप अभी ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग सिंथेटिक क्रोमोसोम बना सकते हैं, वी कैन परफॉर्म जेनेटिक मॉडिफिकेशन, बट सेइंग कि हम लोग एंटायरली फंक्शनल क्रोमोसोम्स बना लें बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, इससे निकाला सेल, इससे निकाला सेल, इससे निकाला, जोड़कर हमें क्रोमोसोम बना लें, दैट कैन नॉट बी डन, दैट कैन नॉट बी डन, ये नहीं हो सकता। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू इयर्स। व्हाई? क्योंकि it is used in developing gene silencing therapies, yes. It can be used in developing therapies for the treatment of cancer, yes. It can be used to develop hormone replacement therapies, no. It can be used to produce crop plants that are resistant to viral pathogens. तो इसका अगर हम तीसरा छोड़ दें तो सही है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज नॉट पॉसिबल विद आरएनएआई, ये आपका आरएनए से पॉसिबल नहीं, आरएनए इंटरफेरेंस से आपका हार्मोन थेरेपी नहीं हो सकता। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन नॉट बी डन बाय आरएनए, ये नहीं हो सकता है। Cas9 क्या है? एक एंजाइम है, आपको पता है। ये न्यूज में रहता है। मॉलिक्यूलर सीजर है, मॉलिक्यूलर सीजर है, ए इसका आंसर होगा। क्रिस्पर Cas9 में Cas9 क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर है। कितना क्वेश्चन आ रहा है साइंस का, आप देखिए, और कितना ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन? भाई हमें पता है इसका आंसर होगा वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। इस क्लास में आपको पता है वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है ये, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस। Which one of the following are the reasons for the occurrence of multi-drug resistance in the microbial pathogens in India? अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है, बहुत कारण हो सकते हैं। टेकिंग इनकरेक्ट डोज भी हो सकता है, एंटीबायोटिक को लाइफ स्टॉक में यूज कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो ये 2 एंड 3 इसका आंसर होगा सर, इसका आंसर 2 एंड 3 होगा, 2 एंड 3 होगा। तो हम आपको देखिए एक माध्यम से बताना चाहते हैं, कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस बाकी हैं, पर हम बोलना चाहेंगे कि आप एक बार पीडीएफ हमारी जरूर विजिट कर लीजिएगा। हमारे इस पूरे प्रक्रिया से एक आपसे कोशिश थी ये बताने की कि मेरे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, उसमें से आप आइडेंटिफाई करके फ्यूचर ईयर का भी बना सकते हैं, और ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। पीडीएफ में कुछ और क्वेश्चंस होंगे, आप उसको एक बार विजिट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा आंसर, बस ये बस हो जाएगा। आई थिंक 2019 तक का हमने कर लिया है और आगे 23-24 का कर लिया है। 20-21 का पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा एक बार। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते रहेंगे और आप याद रखिएगा
चंद्रमौली कैपिटल एसआई या टेलीग्राम ग्रुप है, आपको जो भी सवाल हो आप वहां हमसे पूछ सकते हैं। नंबर छीन लेंगे हम, सीरीज आएगी, बहुत इफेक्टिव आएगी, तैयार रहिएगा, हम लोग करेंगे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, बाय, टेक केयर, जय हिंद।